हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है सुबह का समय, बजा हुआ है 5:45 और मैं बनाने जा रही हूँ चाय। पानी मैंने अपने लिए गर्म कर लिया है, तो सबसे पहले पीऊँगी पानी, उसके बाद बनाऊँगी चाय और दिखाती हूँ आपको आगे का वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को जरूर प्रेस करें। प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा बनाए रखें। और आज का मौसम काफ़ी ख़राब जैसा है, ना तो बारिश हो रही है, तो इतनी ज़्यादा गर्मी है 2 दिन से कि क्या ही बताऊँ आपको। बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सभी लोग उसका कष्ट उठा ही रहे हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी कि रात में भी चैन नहीं पड़ता। और बारिश है कि होने का नाम नहीं लेती, और बस कुछ ही बूंदें पड़ती हैं। और देखिए, दिखाती हूँ आपको, देखिए थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बूंदें पड़ती हैं और बस फिर बंद। पानी अच्छे से बरसने का नाम ही नहीं लेगा। देखिए कुछ कुछ बूंदें आ रही हैं। और इस तरह से मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि जब तक काफ़ी अच्छी बारिश नहीं होगी तब तक गर्मी जाएगी ही नहीं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। चाय बना लेती हूँ, मिलती हूँ फिर आपसे। और चाय वगैरह पीने के बाद मैं आ चुकी हूँ रसोई में और दिखाती हूँ आपको अपनी रसोई, और इसका टूर भी करवाती हूँ और यहाँ की सफाई भी कर देती हूँ। यही सोच के मैंने आपको आज ये वीडियो बनाया। और क्योंकि सब लोग कहते हैं कि घर को साफ़ रखना चाहिए और रसोई को भी काफ़ी साफ़ सुथरा रखना चाहिए, तो मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं हमेशा ही रसोई को काफ़ी साफ़ सुथरा रखूं। और वो तो आप मेरे वीडियो में देखते ही हैं कि गैस के साइड वाला जो भी पोर्शन है उसको मैं हमेशा ही साफ़ सुथरा रखती हूँ। और इस तरह भी मैं महीने में 1-2 बार सफाई करती रहती हूँ, जिसका वीडियो मैं हमेशा नहीं बनाती, और 1-2 बार ही बनाया हुआ है और आज फिर बनाऊँगी। यही सोच के आज का वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, दिखाती हूँ किस तरह से मैं अपने सामान को इसी जगह पे इकट्ठा करके रखती हूँ। और ये जो सारे डिब्बे हैं इनको कर देती हूँ साफ़। और ये जो छोटा सा छेद जैसा बना हुआ दीवार पे छेद है लंबा सा, इसी में मैंने फूल के सारे बीज इकट्ठे हुए करके रखे हुए हैं छोटी छोटी डिब्बियों में। और जब मुझे जिस बीज की ज़रूरत होती है तो मैं यहीं से निकाल लेती हूँ। और घर को व्यवस्थित करने के लिए या रसोई को व्यवस्थित करने के लिए सामान को व्यवस्थित ढंग से रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। और अपना समय बचाने के लिए हमारे पास समय बचे, और जिससे हम अपने और अपने घर के और भी काम कर सकें, इसलिए मैंने ये रसोई बनाई थी, जिससे कि सारी चीज़ें एक ही जगह इकट्ठी हो जाएं और मुझे बार बार इधर उधर भागना ना पड़े। तो फाइनली देखिए, मैंने अलमारी साफ़ कर दी, डिब्बे हटा दिए हैं, झाड़ू से अलमारी को साफ़ कर दिया और पेपर को पलट के ही डाल दिया है। मैं नया पेपर नहीं डालूँगी, नया पेपर डालूँगी बारिश के बाद। और अभी बारिश में ज़्यादा साफ़ सफाई मैं करूँगी नहीं, क्योंकि करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो बस इतना ही साफ़ रखती हूँ जिससे कि गंदगी ना फैले और मेरे हाथों में कोई भी गंदापन ना आए जब मैं डिब्बे उठाऊँ, इसी वजह से। और वैसे भी मेरे डिब्बे साफ़ ही हैं, गंदे ज़्यादा नहीं है। जो ऊपर से धूल मिट्टी गिरती है वही सिर्फ गंदगी लगी हुई है, और कुछ न कुछ तो धूल जमी ही जाती है, क्योंकि कच्ची रसोई है, इसी वजह से। तो देखिए फाइनली सब मैं डिब्बे पोंछ पोंछ के यहाँ पे रख देती हूँ। और इन सभी डिब्बों में सामान भरा हुआ है, और जो भी 1-2 खाली होंगे उनको मैं हटा दूँगी, धुल दूँगी, क्योंकि जैसे ही मेरा डिब्बा कोई भी खाली होता है मैं उसको तुरंत ही धुल के रख देती हूँ, जिससे कि ना तो यहाँ पे ज़्यादा डिब्बे इकट्ठे हों और ना ज़्यादा फैलें। और जब मुझे
कोई सामान भरना होता है तो धुले हुए डिब्बे रखे रहते हैं, मैं उन्हीं में भर देती हूँ। और इस तरह से ही मैं अपने डिब्बों को सेट करती हूँ, जिससे मुझे सारे सामान वगैरह आसानी से मिल जाएँ और मुझे इधर-उधर भटकना ना पड़े। क्योंकि जब ये अलमारी नहीं बनी हुई थी तो सामान इधर-उधर रखना पड़ता था मुझे। तो काफ़ी सोचने और समझने के बाद मैंने इन अलमारियों को बनाया था। और ये जो ऊपर लगा हुआ है ये पटरा है लकड़ी का, और जो नीचे की अलमारी बनी है ये है दरवाज़ा। पुराना दरवाज़ा था जो हटा दिया गया था और उसको मैंने इसमें यूज़ किया था। ये मेरी सासू मम्मी ने बनाया था, लेकिन वो सही से बना नहीं पाई थी। फिर इसको मैंने पलट के और इस तरह से रखा जिससे कि पटरे जैसा ही लगता है और अलमारी लगती है। देखिए, इसको मैंने उलट के और फिर इसमें मिट्टी लगाई थी और इसको चिकना करने के बाद ये अलमारी जैसी मैंने बना दी थी। ये मैंने काफ़ी समय पहले बनाया था और फिर मैं इसी में अपने सारे सामान को आसानी से रख लेती हूँ और अच्छे से उन सारे सामान मुझे मिल जाते हैं समय पे। और देखिए फाइनली ऊपर वाले अलमारी का सब सारा डिब्बा मैंने लगा दिया है। अब नीचे जो अचार वगैरह के डिब्बे, अचार है और दलिया है, तेल है, सूखे आंवले रहते हैं जानवरों को देने के लिए, उनको भी मैं यहीं पे रखती हूँ, क्योंकि अगर पीछे रख दो तो फिर भूल जाती हूँ। और फिर एक दो बार ऐसा हो चुका है कि रखे होते हैं आंवले और नए फिर मंगा देती हूँ। इसी वजह से इनको यहीं पे रखती हूँ। और ये देखिए मैं इन सारे डिब्बों को साफ़ करके लगा दी हूँ। और आज आपको अपना होम का टूर भी कराऊँ, सॉरी किचन का टूर भी कराऊँगी। और छोटे छोटे पार्ट में मैं आपको अपने किचन को दिखाऊँगी। ज़्यादा बड़ा बना के वीडियो नहीं दिखा पाऊँगी। और छोटे छोटे जैसे आज मैंने आपको रसोई का दिखाया और ऐसे ही आगे जो होगा वो धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट वीडियो के बनाऊँगी और आपको शेयर करूँगी। और ये देखिए यहाँ पे पहले इस अलमारी में एक छोटा सा दरवाज़ा लगा हुआ था और जिसमें पुराने समय में सामान रखा जाता था। तो जब मेरी शादी हुई तो उस समय उसमें कोई भी सामान नहीं रखा जाया करता था और अलमारी हमेशा बंद रहती थी, जिसकी वजह से चूहे काफ़ी गंदगी फैलाते थे, बड़े बड़े छेद कर देते थे। इसलिए मैंने उस छोटे से दरवाजे को हटा दिया था और इसको ओपन कर दिया था। और उसके बाद मैं इसमें सारे सामान अपने रखने लगी थी, तो ये भी जगह हो गई थी। और इस तरफ देखिए, इस तरफ जो अलमारी बनी हुई जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ उसमें भी दरवाज़ा ही लगा हुआ है और जिस पे गैस रखती हूँ वो भी पुराना दरवाज़ा ही है। और इन दरवाज़ों को इस तरह से मैंने यूज़ किया और अपना छोटा सा रसोई बना दिया। भले ही कच्चा हो लेकिन मुझे काफ़ी पसंद है और मुझे काफ़ी सुकून मिलता है जब मैं अपनी रसोई को देखती हूँ। और मैं काफ़ी साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करती हूँ। और ये देखिए कॉर्नर लगा हुआ है, इसमें भी छोटी छोटी टिप्पियाँ रखी हुई हैं अंदर, इसको भी किसी दिन धुल दूँगी। और ये देखिए इसमें मैंने अपनी ज़रूरत की चीज़ें, कैंडल, माचिस, इस डिब्बे में माचिस है और जो ये कागज़ का डिब्बा है उसमें मसाले वगैरह रख दी हूँ क्योंकि डलिया धुल दी है। और ये देखिए गुड़ का डिब्बा, ये शक्कर, चाय की पत्ती का डिब्बा है, ये सेंधा नमक का डिब्बा, ये सफ़ेद नमक, ये काले तिल और इसमें पंजरी रखती हूँ चींटियों के लिए। और ये है लाल नमक और पीछे है साबूदाना के पापड़ का डिब्बा और ये है मकाई की पापड़ी का डिब्बा और इसमें भी साबूदाना के दूसरी तरह के पापड़ हैं। और ये है सरसों का डिब्बा, इसमें अजवाइन है और इसमें है दाल, अरहर की दाल। और ये है मसूर की दाल, वो है मूंगफली के दाने और ये हैं चने, काबुली चने। और इसमें छोटे छोटे से पापड़ वगैरह हैं। और ये है बाजरा जो मैं पक्षियों को डालती हूँ, ये है राजमा, ये है मटर, वो है उड़द की दाल और ये है मेथी जानवरों को देने के लिए और घर की सब्जी वगैरह के लिए। और इन डिब्बों में ये देखिए ये सफ़ेद तिल है और ये इलायची और इसको ये देखिए ये तो सॉस वगैरह हैं। और इसमें है वो
चने की दाल जो मैं भगवान की पूजा के लिए प्रयोग करती हूँ, और ये भी चने की दाल है। और इस तरह से इन बड़े डिब्बों में ज़्यादा चीज़ें भर के रखती हूँ। और ये है आंवले, और ये है दलिया का डिब्बा। ये दलिया मैं इस डिब्बे में भर के रखती हूँ, और इनको जब बारिश ख़त्म हो जाएगी उसके बाद साबुन से साफ करके धुलूँगी। और ये देखिए अचार है इस डिब्बे में, और इसमें भी देखिए अचार ही है। और उसके बाद ये जो डिब्बा है इसमें देखिए दिखाती हूँ, ये है उड़द की दाल, और ये है सरसों का तेल। इस तरह से, और ये देखिए मसालदानी और तेल और हींग की डिब्बी, ये इस तरह से रखती हूँ। ये रवा, और इसमें पूजा के लिए रखती हूँ तिल, और ये है हल्दी जो मैंने घर में ही पिसा, घर से ही कूट के पिसवाई है। और इस तरह से इन सारे डिब्बों को मैं ऐसे ही व्यवस्थित करके रखती हूँ कि जिससे कि मुझे इधर-उधर भागना ना पड़े। और ये है गरम मसाला, और ये छोटी-छोटी डिब्बियाँ जो हैं इसमें काली मिर्च, और ये देखिए वो है चिरौंजी, और ये भुनी हुई जीरा की डिब्बी है, और इसमें मेथी पिसी हुई है, और ये है बुकनों का डिब्बा, और ये है बेसन का डिब्बा। इस तरह से छोटे-छोटे डिब्बों में रसोई में रख लेती हूँ, जिससे कि मुझे दिक्कत नहीं होती, भागना नहीं पड़ता मुझे। और इस तरह से मैंने अपनी रसोई को व्यवस्थित करके रखा है। और इतने डिब्बे हैं जो मुझे धुलने हैं, और ये इन छोटी-छोटी डिब्बियों में भी मसाले वगैरह ही हैं, हरी धनिया पिसी हुई, जीरा पिसा हुआ, और इस तरह से अपनी छोटी सी रसोई को व्यवस्थित करके रखती हूँ। देखिए मिक्सी भी कितनी गंदी है, और ये लहसुन जो हैं खेत में बोए हुए थे वो आए। और कल या आगे फिर इस तरह की रसोई का टूर कराऊंगी आपको।